तो हमारे मेयर साहब या फिर जो एमएलए साहब हैं वो क्यों रामचाट भंडार को इतना मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि वहाँ ये गोलगप्पे नहीं, मंत्री फिर सरकार थोड़ी है। सरकार तो देश चला रहे, जनता चला रही है। इसलिए कहा है व्यापारी संगठन के वोट चाहिए और वो नाबालिग बच्चा था, उसका वोट नहीं था। बेचारा देखो दूसरे देश से आया था, नेपाल से, यहाँ काम करा था तो गलती है बिल्कुल। देखो उसके भाई माता पिता को सोचे समझे टाइम गवाए, इसके लिए एक निष्पक्ष जांच करवाए और जो आरोपी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बच्चे काम कर रहे हैं तो तुरंत उस होटल वाले के ऊपर या कहीं पे जो भी करवा रहा है उसके ऊपर संगठन और दुकानें ऐसी होंगी जिनमें बच्चे काम कर रहे होंगे, अगर वो इसकी मांग करेंगे तो उनके दुकानों से भी बच्चे निकाले कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि प्रशासन के को खुली चुनौती दे रहे हैं। तो भाई हम टेंट लगाएंगे, ये थोड़ी ना होता टेंट लगाएंगे। उसके लिए तो एमएलए साहब आगे नहीं आए कि ऐसे बच्चों को हम रैन बसेरा दिलाएंगे। इस रामचाट भंडार के लिए आगे दोस्तों, हिसार लघु सचिवालय के सामने हम मौजूद हैं और लघु सचिवालय के सामने आज कुछ नौजवान जिनका भगत सिंह युवा संगठन है और शिक्षित जीवन सुरक्षित जीवन नाम से इनकी एक सोसाइटी है, संगठन है और ये बच्चों के ऊपर काम करते हैं, बच्चों की शिक्षा पे काम करते हैं। रामचाट भंडार में एक नेपाली बच्चे की मौत होती है जलने से और रामचाट भंडार ओपनिंग करता है। ओपनिंग में यहाँ का मेयर मंत्री पहुँचते हैं और बात करते हैं कि शहर के लोग आइए, यहाँ गोलगप्पे खाइए। बेचारा रामचाट भंडार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रामचाट भंडार बेचारा है, लेकिन उसमें जो बच्चा मरा है वो बेचारा नहीं है, उसके बारे में कोई दो शब्द नहीं बोलते हैं। मामला कहाँ टर्न लेता है? मामला यहाँ टर्न लेता है कि रामचाट भंडार बेचारा क्यों है या रामचाट भंडार अपराधी है। रामचाट भंडार में मैं बता देते अपने दर्शकों को कि रामचाट भंडार के पास सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने की अनुमति है। उसके ऊपर से जो 4 बिल्डिंग बनाई हुई है वो गैरकानूनी है। उसने जो बेसमेंट बनाई हुई है वो गैरकानूनी है और इसके साथ में ही न उसके पास कोई फायर की एनओसी है। बरामदों पे उसने कब्जा किया हुआ है और अब उसने आगे तक भी टेंट लगा लिया है। अनिल मेहला सामाजिक एक्टिविस्ट वहाँ बैठे हैं। आज ये युवा, शहर के युवा, आसपास के गांव के युवा रामचाट भंडार के खिलाफ और बच्चे को न्याय दिलाने के लिए एसपी महोदय से मिलने आए हैं। तो एसपी महोदय से इनकी क्या बात हुई पहले तो जान लेते हैं। सर, राजेश काले रामना, प्रेसिडेंट शहीद भगत सिंह युवा क्लब। शहीद भगत सिंह युवा क्लब जी। एसपी आज आप एसपी से मिले हो तो एसपी ने क्या बोला? एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही जाँच करेंगे और ऐसे बच्चों को करने के लिए एक कमेटी बिठाएंगे ताकि ऐसे बच्चे आगे से कोई दिक्कत ना, और हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जांच करेंगे। हम तो यही कहेंगे एसपी साहब से कि हमारी हाथ जोड़ के विनती हरियाणा सरकार से भी, ताकि ऐसे बच्चे, अब बेचारा देखो दूसरे देश से आया था, नेपाल से, यहाँ काम करा था तो गलती है बिल्कुल। देखो उसके भाई माता पिता को भारत का कानून ये कहता है कि बाल मजदूरी बैन है, बच्चों पे काम नहीं करवा सकते हो, लेकिन धड़ल्ले से काम करवा जा रहा। नहीं, फिर ये प्रशासन से हमारे ये तभी तो हमें आज एसपी साहब से मिले हैं ताकि आगे से इन बच्चों को कोई सोसाइटी बना के, और जहाँ भी होटल पे, ढाबे पे और कहीं भी जैसे नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं तो तुरंत उस होटल वाले के ऊपर या कहीं पे जो भी करवा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो, हालांकि उसको बंद किया जाए और उसको सजा दी जाए कि नाबालिग बच्चों से वो काम करवा रहा है। तो आपने अभी भी कोई मांग की है क्या सर? मैं आपसे जानना चाहूँगा, एसपी साहब से कोई मांग की हो कि बाल मजदूरी के तहत इन पे केस दर्ज हो कोई? एसपी साहब से सबसे पहले तो मैं बता दूं, शहीद भगत सिंह युवा क्लब हिसार और शिक्षित जीवन सुरक्षित जीवन सोसाइटी ने एक मीटिंग की और ये निकाला कि वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया, यहाँ पे क्या कर रहा था। अगर वो बाल मजदूरी कर रहा था तो हम एसपी साहब से हमने यही ज्ञापन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, उस बच्चे को सहयोग हो। और ऐसे बहुत सारे हिसार में होटल, ढाबे या फिर बात करें बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जिनके अंदर बच्चों से अंदर काम करवाया जा रहा होगा। तो उसके लिए स्पेशल ज्वेलाइन पुलिस यूनिट की एक टीम गठित करके हर जगह पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और उन बच्चों को एक दोबारा से पुनर्जीवन दिया जाए। अगर हम बात करें हिसार की ऐसे मुद्दों की, तो ये मुद्दा तो चलो एक घटना घटी तो आगे आया। हम देखते हैं हिसार के हर गली मोहल्ले के कॉर्नर पे बच्चे भीख भी मांगते हैं। उन बच्चों के साथ भी बहुत सारी घटनाएं घटती होंगी, लेकिन शिक्षित जीवन सुरक्षित जीवन सोसाइटी और ये क्लब पिछले 1 साल से मिलकर जो काम कर रहा है, बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू करके चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग से, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेशानुसार उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाता है। अगर हमें पहले पता चलता या कोई कॉलर सामने आता तो चाइल्ड लाइन की टीम उनको रेस्क्यू करके उनके घर तक पहुंचाती। और सवाल ये आता है कि अगर ये हुआ तो हमारे मेयर साहब या फिर जो एमएलए साहब हैं वो क्यों रामचाट भंडार को इतना मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि वहाँ ये गोलगप्पे खाइए। वो ये क्यों नहीं कह रहे कि दूसरे जो भी ऐसे भंडार रेस्टोरेंट हैं उनमें उन बच्चों को निकालना चाहिए। वो ये मांग नहीं कर रहे सर। मैं इसमें साथ जोड़ देता हूँ कि वो एक कपड़ा मार्केट, राजगुरु मार्केट, वहाँ एक रेस्टोरेंट है जो अवैध है, अवैध तौर पे उसने लिफ्ट लगा ली, अवैध तौर पे रेस्टोरेंट बना लिया। वो व्यापारी ये मांग नहीं कर रहे कि इसकी जाँच हो और इसको यहाँ रेस्टोरेंट की
इजाज़त नहीं तो न बनाने दिया जाए। लेकिन वो कह रहे कि हम तो रोड पे टेंट लगाएंगे, हटा के कोई हटाने की बात आएगी तो हम वो राजगुरु मार्केट को बंद कर देंगे, ऐसी बात चल रही है। देखिए कहीं भी इसके ऊपर व्यापारी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं तो भाई हम टेंट लगाएंगे, ये थोड़ी ना होता टेंट लगाएंगे। प्रशासन को वो कह रहे कि मंत्री ने हमारा टेंट लगवाया, कौन उखड़वा देगा? नहीं, मंत्री फिर सरकार थोड़ी है, सरकार तो देश चला रहे, जनता चला रही है, इन्हीं से सरकार बनती है। कल को मंत्री को पास रह लेंगे, फिर वो जनता से काम नहीं चलेगा ना। इनके ऊपर तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई की जाए, हमारी तो यही उम्मीद है प्रशासन से, ताकि ऐसे लोग फिर ना कहें कभी। और ऐसे मंत्री को भाई बनाना भी नहीं चाहिए जनता को, जो ऐसा मंत्री है। सर कुछ कह रहे थे? इसमें एक सवाल है, मंत्री जी की अगर बात आती है, व्यापारी संगठन कह रहा है या वो लोग कह रहे हैं कि हम टेंट लगाएंगे, मंत्री जी ने कहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि मंत्री जी ने इसलिए कहा है व्यापारी संगठन के वोट चाहिए, और वो नाबालिग बच्चा था, उसका वोट नहीं था, तो कहीं ना कहीं एमएलए को या प्रशासन को या किसी ने एक मांग भी नहीं की कि प्रशासन इसको कोई मुआवजा दे। मांग इसलिए कहीं मांग भी नहीं है, मांग इसलिए नहीं कर रहे। बहुत सारे व्यापारी संगठन और दुकानें ऐसी होंगी जिनमें बच्चे काम कर रहे होंगे, अगर वो इसकी मांग करेंगे तो उनके दुकानों से भी बच्चे निकाले जाएंगे। और बाल मजदूरी में ना सस्ती लेबर में काम करवा जाता है, ये भी एक सोचने की बात है ना। ठीक है, इसीलिए तो रखते हैं ना कि बड़े व्यक्ति को जो अडल्ट है उसको 18 से ऊपर है उसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, इनको कम पैसे देने पड़ेंगे। छुपा के रखते हैं, 24 घंटे भी काम करवाते हैं अगर प्रेशर होता है तो, नहीं तो 12-14 घंटे तो नॉर्मल होता है। और जो बड़ा आदमी वो 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं करेगा। सर आपको क्या लगता है? सर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत सी जगह काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर निष्पक्ष जांच होगी तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। हम कई बार देखते हैं चौराहे पर भीख भी मांगते हैं बच्चे, ऐसे ही बच्चे होते हैं, उनको भी कई बार बोल के ले जाते हैं कि आओ आप हमारे पास, हम काम देंगे आपको। तो वो क्या करते हैं, उनकी मजबूरी होती है, वो भीख मांगते हैं, उनको वहाँ से 150 रुपये मिलते हैं, उनको मंथली क्या दे देंगे, वो 5 से 4 हज़ार रुपये देते हैं, इसलिए वो पूरा महीने काम कराते हैं। और ना कोई उनका टाइम फिक्स होता, वो 12 से 14 घंटे की बजाय कई बार क्या होता है 16-17 घंटे भी काम करते हैं। लेकिन जनरली जो उनके लिए सोने की भी जगह भी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि वो उनके गेट के सामने कई बार देखा है हमने भी, ऐसे बच्चे रेस्क्यू किए हैं चाइल्ड लाइन के साथ मिलके। तो उनमें क्या होता है, वो बाहर जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर ही लेटते हैं, रात को वहीं लेटते हैं और सुबह उठ के वहीं काम लग जाते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊंगा। हिसार में सर्दियों में नवंबर-दिसंबर के महीने में फुटपाथ पे कुछ बच्चे सो रहे थे। शिक्षित जीवन सुरक्षित जीवन सोसाइटी ने चाइल्ड लाइन के साथ मिलकर उन बच्चों को रेस्क्यू किया। उसके लिए तो एमएलए साहब आगे नहीं आए कि ऐसे बच्चों को हम रैन बसेरा दिलाएंगे। इस रामचाट भंडार के लिए आगे हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का दायित्व है कि बिना किसी के सोचे समझे टाइम गवाए इसके लिए एक निष्पक्ष जांच करवाए और जो आरोपी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ कुछ युवा थे जो अभी हिसार के एसपी से मिले हैं और उन्होंने मांग की है कि जो रामचाट भंडार में एक बच्चे की आगजनी से मौत हुई है, जो नाबालिग बच्चा था जिसकी 14 साल उम्र थी, उसकी जांच हो और दोषियों पे कार्रवाई हो। एसपी साहब ने उसको सिविल लाइन में उसको एप्लीकेशन को भेज दिया है और देखते हैं कितनी कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश 2018 में आया था इस बिल्डिंग के खिलाफ रामचाट भंडार पे, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एसपी कितनी कार्रवाई कर पाएगा, या प्रशासन का एक बार फिर रामचाट भंडार अपने पैसे के दम पे मुंह बंद कर देगा। सरकार उनके साथ खड़ी है, मंत्री उनके साथ खड़े, देखना है। और देखना ये भी है कि आप जो अमन पसंद जो नागरिक हो, जो मानवतावादी होने का दावा करते हो, वो इस बच्चे को इंसाफ दिला पाते हो या नहीं दिला पाते हो, जो हज़ारों किलोमीटर दूर से आपके शहर में आया और वो यहाँ उसकी मौत हो जाती है, आप उसके इंसाफ की लड़ते हो। और जो आज जो लड़ रहे हैं, इनको हम अपने जनमंच की तरफ से, जनमंच न्यूज़ चैनल की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि एक लड़ाई ये लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रही, किसी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही। तो